सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूरन कर्म हो मेरा। गुर प्रसाद किने ले जाते, सुनो बिनो प्रभु मेरे मीठा। चरण कमल वसें मेरे चीता, नानक एक करे अरदास। विसर नाही पूरन गुण तास, नानक एक करे अरदास। विसर नाही पूरन गुण तास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूर्ण गुण तास। सिख सतगुरु के चरणों में इसलिए आया है कि हे वाहिगुरु जी, सतगुरु जी मैनू वाहिगुरु का नाम कदी ना भुले, ना दिने भुले, ना रात्रि भुले, ना सौण लग्या, ना बैठन लग्या, खांदियां पींदियां हर वेले मैनू वाहिगुरु का नाम चेते आंदा रहे। ऐसी कृपा मेरे से करो। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोई महला पंजवा। तन तन गुरु अर्जन साहिब जीओ। सगल त्याग गुर सरणी आया, राखो राखण हारे। जित तू लावैं तित हम लागैं, क्या एह जंत विचारे। मेरे राम जी तू प्रभ अंतरयामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला। गुण गावा नित स्वामी, रहाओ आठ पैर प्रभ अपना ध्याइए। गुर प्रसाद भव तरिए, आप त्याग होइए सब रेणा। जीवतियां इयों मरिए, सफल जन्म तिसका जग भीतर। साध संग नाम जापै, सगल मनोरथ तिसके पूरन। जिस दया करे प्रभ आपे, दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी। तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे। नानक साध वाला, दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी। तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे। नानक सादर वाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम कृपालु, परम दयालु, पूर्ण ब्रह्म श्री वाहिगुरु जी का जोत स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पवित्र चरणों का आनंद मान रहे। संत जनों, गुरमुखो, प्यारियो, गुरु के सिखो,
गुरु प्यारियो तथा सर्व उपमा गुरु रूप साज संग जियो। ये जो साहिब जी का हुक्म आपने श्रवण किया है, ये सूही राग विच गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का उचारिया होया है। हजूर ने आप ही कृपा करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंग 750 ते सुशोभित किया है। जीव की इच्छा है कि वह वाहिगुरु जी का सिमरन करे ते वाहिगुरु जी नूं प्राप्त करे। भई प्राप्त मानक दे हरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जीव दे पास यतन तो बथेरे ने, पर मिलावन हारा एक सतगुरु ही है, पूर्ण सतगुरु। पूर्ण सतगुरु जे मिल जावे, पूर्ण सतगुरु जी का मिलना वाहिगुरु जी की अकाल पुरख दया दे मनसर है। महाराज जी कृपा करन, सिख बेनती करता रहे तो वाहिगुरु जी जरूर कृपा करते ने। एक दिन सतगुरां दा मिलाप हो ही जाता है। बाबा बुढ़ा जी नूं गुरु नानक साहब जी का मिलाप होया। श्री लैना जी नूं गुरु नानक साहब का मिलाप होया। भाई लालो नूं तां बहुत ही चंगा मिलाप होया, जिथे आप महाराज प्रसन्नता सहित कई चिर निवास किया। सो गुरु जदों मिल जावे तदों ही इस मन नूं राह मिलता है। ये मन कुछ कर सकता है। बिना गुरु तो इस मन नूं कोई सोझी नहीं आउंदी, ना ही आ सकती है। भौतिक तौर ते तां ये मनुख बड़ा ही सियाणा हो जाता है, पर जो गति, जो अकल गति, जो सोझी वाहिगुरु जी की कृपा नाल सतगुरां कोलों मिलती है, सतगुरु जी के मिलन तो बाद मिलती है, वो अकल कुछ हो रही है। उसनूं कहीदा सबुद्धि, विवेक। पाठ पढ़ियो और वेद बचारियो, नेवल भवंगम साधे। पंच जना सो संग न छुटक्यो, अधिक आबंद वादे। प्यारे इन विद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका। हार पर्यो स्वामी द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। जीव यतन तो बहुत करता है, पर वाहिगुरु जी नूं समझण वास्ते जिहड़ी सोझी की लोड़ है, जिहड़ी अकल की लोड़ है, वो तो केवल गुरु के पास आया ही मिलती है। गुरु के पास आउण नाल अपना आप त्याग करके मन और तन गुरु जी के चरणों च रख के ते सेवा की जाए। जो गुरु आग्ञा करन उसकी सेवा की जाए, फिर गुरु प्रसन्न होकर बुद्धि बख्शते हैं। आज का शब्द जो विचार दे अधीन है वो सूही राग विच है। महाराज जी कृपा दे सागर समझाते हैं। सगल त्याग गुर चरणी आया, राखो राखण हारे। सगल त्याग विचारवान इसका अर्थ ये करते हैं कि मैं सारे पासों त्याग के महाराज जी हार टुट के तुहाडी शरण विच आया हाँ। पर इसका अर्थ कुछ होर है। महाराज जी मैं अपने आप नूं त्यागना चाहुंदा हाँ, इसलिए तुहाडे पास आया हाँ। मैं अपना सब कुछ त्याग देना चाहुंदा हाँ। मेरा असल विच कुछ है भी नहीं कि मेरे मन ने ही मान लिया है कि ये सब कुछ मेरा है। इसलिए इस विचार लई कि मैं तुहाडा हो जावां, इस विचार लई कि मेरे मन तो
ये धोखा लै जावे कि ये सब कुछ मेरा है। मैं ये समझने वास्ते आया हाँ कि हे महाराज जो कुछ भी है वो सब तुहाडा ही है। सगल त्याग गुर सरणी आया, राखो राखनहारे। महाराज मैं आपकी शरण विच आया हाँ। वड्डे भाग हुंदे ने तां सतगुरु की शरण प्राप्त हुंदी। महाराज किरपा करो, मैनू हुण रख लवो ते अपनी सेवा विच रख लवो, अपनी दया मेहर विच रख लवो, अपनी नज़र विच रख लवो। महाराज मेरे ते ये किरपा हो जावे। मैं ये चाहना हाँ कि सब कुछ त्याग्या जावे, तद ही वाहिगुरु की प्राप्ति हो सकती है। जित तू राखें जित तू लावें, तित हम लागें, क्या ये जंत विचारे। साडे जीआं की हालत ऐसी है कि जिद्दां जिद्दां असी कर्म कीते ने, वैसे वैसे तू हुक्म करके साडियां जीआं नूं किरतां विच लाया होया है। असी उस किरतां करदे होए भी, कर्म करदे होए भी, सुचता धारण करदे होए भी महाराज असी तेरे जोगे नहीं हो सकते, तेरी प्रसन्नता नहीं ले सकते। इसलिए मेरे राम जी तुसी अपनी किरपा आप करो। तुसी अंतर्यामी हो, तुसी सब कुछ जानते हो, तुसी साडे मन की भी जानते हो, तन की भी जानते हो, कर्म नूं भी जानते हो, जो असी कर रहे हैं उसनूं भी जानते हो महाराज। ते जो सानू करना चाहिए उसनूं भी तुसी जानते हो। जो सानू करना चाहिए वो तो तद ही संभव हो सकता है जे अपनी किरपा करके तुसी आप हुक्म बख्शो कि हुक्म दे अधीन होके असी कर्म करते रहिए। मेरे राम जी तू प्रभ अंतर्यामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी। मेरे गुरु जी, मेरे वाहिगुरु स्वरूप सतगुरु नानक साहब जी, आप मेरे सब कुछ हो। मेरे ते हुण ये कृपा करो कि मैं वाहिगुरु तां बोलना, निता प्रति बोलना, पर तुहाडी आग्या नाल बोलना। वाहिगुरु नाम दा गायन ते करां, कीर्ति तां करां उस वाहिगुरु दी, पर मैं तुहाडी आग्या विच करां, तुहानू सुना के करां, तुहानू विच लै के करां। आप उधरे मैं वाहिगुरु दी उस्तत जितनी भी करांगा वो उस्तत ठीक नहीं होवेगी। आप मेरे ते दया करो कि अपनी निगाह थले मैनू बिठा के अपना नाम भी जपाओ ते उस वाहिगुरु दी उस्तत भी करो कराओ। ये मेरे ते कृपा करो। राहो जो अर्थ आपने सुने हैं वो बाणी में जैसा लिखा है वो भी आप सुनो। सगल त्याग गुर सरणी आया, राखो राखनहारे। जित तू लावें तित हम लागें, क्या यह जंत विचारे। मेरे राम जी तू प्रभ अंतर्यामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी। रहो हुण महाराज कृपा करके अर्थां नूं होर खोलदे ने तां जो साडे जीवनां दी बुद्धि है वो कलयुगी है, उससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बहुत असर है। इसलिए महाराज खोल के स्पष्ट करके सानू समझाउंदे ने। रहाओ तो बाद 8 पहर प्रभ अपना त्याइए। महाराज फरमाउंदे ने गुरु अर्जन साहब, बच्चों 8 ही पैर वाहिगुरु का जाप करना है। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। उस वाहिगुरु का चिंतन, उस वाहिगुरु की याद, उस वाहिगुरु नूं अपने मन में रखना, ये 8 पैर का ही कर्म है।
आठ पहर प्रभ अपना ध्याइए, गुर प्रसाद पाओ तरीए। जे अठों प्यार वाहिगुरू की याद विच रहिए तां गुरु कृपा करदे हन, भाव सागर तो परे उतर जाईदा, भाव गुरु दे कोले हो जाईदा, गुरु की निगाह च हो जाईदा। असीं बख्शिश करन वाले गुरु नानक साहब के दर से खड़ो जाने हैं, बैठ जाने हैं, स्वीकारी जाने हैं। कदों जदों अठों पैर असीं उसका ध्यान करिए, अठों पैर उसकी चिंतन करिए, तो फिर गुरु कृपा करते ने, वो सानू खिंच के अपने चरणों च बिठा लेंदे ने, ताकि ये बख्शियां रूहां दे उत्ते होर बख्शिश हो जाए। आप त्याग होइए सब रेणा। दूजी गल महाराज ये समझाते ने कि मान किसी गल का नहीं करना, किसी भी वस्तु का मान नहीं करना, क्योंकि मनुख नूं दिता होया सब कुछ, मनुख इसका मालिक नहीं है। दिती हुई दात समझ के, उसकी रहमत समझ के उन्होंने वरतीए, इन्ना ही सानू हक है। इसलिए आप त्याग, अपना आप छड़ के भी मैं नहीं हाँ, मैं माइनस हाँ, मेरे को कुछ नहीं है, इयों मन के होइए सब रेणा। सब रेणा का मतलब है साध संगत दी चरण तोड़ बन जाना। भाव मेरे को ये सारे उच्चे ने, मेरे को कोई नीवा नहीं है। हुण की है हंकार बस असीं दूजे नूं अपने तो नीवा मानने आ, बुद्धि करके भी नीवा मानने आ, पैसे करके भी नीवा मानने आ, अकल करके भी नीवा मानने आ, माया करके भी नीवा मानने आ। ऐसा नहीं मनना। ये वाहिगुरू की दात है, वाहिगुरू की छाया है। जिन्नी जिन्नी उन्हें बख्शिश की है, उन्नी उन्नी उहदे कोल रहनी है। तुसीं धन्नवाद करो उस वाहिगुरू का, तुहानू जन्म मिले, तुहानू सतगुरु जी मिले ने, तुहानू अमृत की दात मिली है, तुहानू वाहिगुरू बोलन का अधिकार मिलिया है। प्रेम नाल बोलो, अपना आप गवा के बोलो। आप त्याग होइए सब रेणा, जीवतियां इयों मरीए। जदों असीं अपने आप नूं समझदे ना मेरा कुछ नहीं है, इस जी स्टेज है मन की, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि मन नूं पहली स्टेज चों निकलना पैंदा, जिहड़ी तमोगुण की स्टेज है। किसी बंदे नूं मैं मेरी दा बहुत हंकार हुंदा है। इस तो उपर राजस रजोगुण आउंदी है, इहदे विच हंकार बहुता हुंदा है। इस तो उपर फिर सतोगुण हुंदी है, सतोगुण विच मिठास ते बहुत हुंदी है, सेवा भाव भी बहुत हुंदा है, दूजा भाव भी नहीं हुंदा, पर फिर भी किसी न किसी थां सतोगुण रखने वालियां दे अंदर एक हंकार ते हुंदा ही है ना, कि मैं गुरु प्यारा हाँ, मैं सिमरन करता हाँ, मैं बाणी पढ़ता हाँ, मैं इन्ने पाठ कीते हैं, मैं इन्ने यज्ञ कीते हैं, मैं इन्नी बार तीर्थां ते गया। तो इस अवस्था ने भी जो छड़िए तां फिर वो वस्तु चौथी जिन्हों कहते ने निर्गुण अवस्था चौथी, निरपद अवस्था चौथी, महाचुप्पी जिन्हों आखी है, जिथे गुरु का निज घर है, जिथे असीं जाके हौले हो जाने हैं, जिथे कर्मां दी पोटली का भार सानू प्रतीत नहीं लगता चुक्या होया, उस अवस्था नूं प्राप्त करते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, जे जीवदियां ही इस शरीर विच रहिंदियां होइयां ही इन्ना त्याग कर जाइए, रजोगुण का त्याग, सतोगुण का त्याग, तमोगुण का त्याग कर जाइए, ते चौथे पद विच विचरण करिए, ते गुरु कृपा नाल
सानू बड़ी वड्डी रहमत उत्थे वरसदी है। असीं ऐं हो जाने आ जिवें जीवदे तां हां पर जीवदे भी नहीं हैं। इस अवस्था नूं बड़ी मौज की अवस्था भी कही है। जीवदा तो होवे पर जीवदा ना होवे, वेखदा तो होवे पर वेखदा कोई कुछ ना होवे, सुनदा तो होवे पर सुनदा कुछ ना होवे। इसी तरह ये अवस्था बहुत उच्ची है। सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाम जापे। सतगुरु जी फरमाउंदे ने इस स्टेज से आके इस अवस्था में प्राप्त करके उन्हां जीवन का जीवना मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, जिहड़ा इस दुनिया के विच तां आया है पर वो साध संगत करके गुरु की संग करके वाहिगुरु का नाम जपदा है और जपदा ही रहिंदा है। हर वेले उसनों वाहिगुरु का नाम याद रहिंदा है। उठदियां भी, बैठदियां भी, चलदियां भी, फिरदियां भी, वणज करदियां भी उसनों वाहिगुरु का पै रहिंदा है। सगल मनोरथ इसके पूर्ण हो, जिस दया करे प्रभ आपे। ये वो अवस्था है जिथे सारियां गल्लां सारियां मनशावां अपने आप पूरियां हो जांदियां। वास्तव च इहदा अर्थ यह है इत्थे आके साड़ियां इच्छावां मुक ही जांदियां ने। जदों असीं सुरंडर होके पूर्ण ते अठों पैर वाहिगुरू दा नाम जपांगे, फिर किहड़े मन नाल असीं कोई इच्छा करांगे। इच्छा पूरियां हो जांदियां दा अर्थ है इच्छावां मुक ही जांदियां हन, बिल्कुल मुक जांदियां। सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जिस दया करे प्रभ आपे। दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी। वाहिगुरु जिहड़े ने वो दीनां ते दयालु हन, दीनां ते कृपा करने वाले हैं, भाव गरीबां ते तरस करने वाले हैं और सदा सदा ही कृपालु हैं, कृपा के सागर भी हैं। दीन दयाल कृपाल स्वामी, तेरी शरण दयाला। इत्थे आके इच्छा जो मुक जांदियां ते अपने आप ये सिख वाहिगुरु दे अंडर हो जाता है। वाहिगुरु की मेहर सदका ये चलता है। इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती। इन्हें फिर वाहिगुरु आप ही चलाते ने। आप जपाएं जपै सुनाओ, आप गावाएं सो हर गुण गाओ। अपने आप ही वो नाम जपाउंदा ते अपने आप ही वो गुण भी गवाउंदा है। भाव कीर्तन कीर्ति उस्तत नाम धुन विचार नाम दा ये सब आप ही कराउंदा है, अपने बलबूते ही कराउंदा है। दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी, तेरी शरण दयाला। वाहिगुरु मैं ते शरण हाँ। इत्थे आके महसूस भी हुंदा कि मेरी संभाल मेरा वाहिगुरु ही कर रहा, मेरी संभाल मेरा वाहिगुरु ही कर रहा है। तो फिर इको बेनती रह जाती है, कर कृपा अपना नाम दीजिए। हे वाहिगुरु जी मेरे ते ये कृपा करो कि मैनू हुण तुसीं अपना बना लो, अपने चरणों में रख लो। मैं आपदा ही नाम जपदा रहां, आपदा ही आसरा तकदा रहां, आपदी दया मेहर सदका मैं जीवदा रहां। मेरे ते ऐसी मेहर होवे। कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साध रवाला। जिन्नी देर तक मैं जिंदा रहा, मैं संतां दी संगत विच रहा, संतां दे पैरां हेठां रुलदा रहा, संतां दे वचन दा पालन
करदा रहां, सदा सदा ही करदा रहां, सदा ही सदा करदा रहां। सतगुरु जी ने यह वचन सुना के संगतां दे बहुत रहमत की है, बहुत रहमत की है। वाहिगुरु मेहर करे साडी समझ विच आ जावे गुरु दा वचन, ते असीं प्यार नाल इस वचन नूं अपनाईए ते सेवा विच आके, सेवा विच आउणा पता की हुंदा है? सेवा विच आउणा हुंदा है कि सतगुरु जिथे रखन उस हालत नाल प्यार होना, इनू सेवा आखी दी। गुरु की सेवा जिहड़ी है ये कठिन इसे लिए है कि उहदी आग्या विच रहा नहीं जाता। उहदी आग्या मिठी लगे, आग्या तुम्हारी मीठी लगे, आग्या चंगी लगे, जिथे भी रखें, जैसे भी रखें, भुखा रखें, प्यासा रखें, पर अपनी याद विच रखें, अपनी याद विच रखें, अपनी याद विच रखें। इन्ना ही कहना प्रवान करना। सतगुरु जी मेहर करन, जिन्ने भी जी आए हो सब दा लड़ सतगुरु अर्जन साहिब आप फड़ लैन, मेहर करन, दया करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।